दोस्तों चित्रकला का मॉडल पेपर आ गया है कक्षा 10th का। जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा क्या है, समय 3 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा, पूर्णांक आपका 70 का होगा। दोस्तों चलते हम निर्देश पढ़ लेते हैं। प्रारंभ के 15 मिनट प्रजातियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। पहला इसमें क्या दिया गया, प्रश्न पत्र 2 भागों में विभाजित है, भाग 1 व भाग 2। प्रथम भाग 3 खंडों में विभाजित है। इनमें से खंड का के तीनों भागों में से किसी एक के 10 प्रश्न अनिवार्य हैं। खंड खा के सभी प्रश्न हल करने हैं। दूसरे में देखा जाए कि खंड का के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण अथवा आलेखन अथवा प्राविधिक चित्रकला में से केवल एक ही चित्रण करना होगा। खंड खा से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। चलते हम आते हैं भाग 1 में, बहुविकल्पीय देखते हैं। खंड का जो है वह अनिवार्य है। सभी बच्चों के लिए ये खंड का अनिवार्य है। प्राकृतिक दृश्य का चित्रण, जैसे कि प्रत्येक अंक 1 पर मिलेगा। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक दृश्य का चित्रण नहीं है। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक दृश्य का चित्रण नहीं है, कि प्राकृतिक दृश्य में उसे नहीं बनाया जाता, तो ये माकान होगा। दूसरा क्या है, निम्न में से किनका प्राकृतिक दृश्य चित्रण में महत्वपूर्ण योगदान रहा, तो नंदलाल बोस जी का। निम्न में से किनका प्राकृतिक दृश्य चित्रण में महत्वपूर्ण योगदान रहा, नंदलाल बोस जी का। वातावरण के दूर के दृश्यों को चित्रण में प्रायः किस प्रकार दिखाया जाता है, धुंधले तथा अस्पष्ट। जहां आकाश और पृथ्वी नजर आते हैं अथवा क्षितिज पर धुंधला दिखाने के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है, तो हल्के बैगनी रंग का किया जाता है। किसका मिश्रण के प्रयोग से चित्रण में कहीं कहीं छाया तथा धब्बे लगा देने से स्वाभाविकता आती है, तो ये होता ये सभी, मतलब क्रिस्मसन, वार्डसाइना और नीला। झोपड़ियों के चित्रण में छप्परों को प्राय किस रंग से दिखाया जाना चाहिए, तो पीला। इसमें पानी वाले क्षेत्र के किस भाग को सफेद रंग से दिखाया जाता है, दूर वाले भाग को। चित्रण में रंगों का चुनाव करने में किसके दृश्य का स्वाभाविकता आती है, तो सार्थकता से। चित्रों में प्राय किसे दर्शाने के लिए काले रंग का प्रयोग किया जाता है, तो गहराई। प्राकृतिक दृश्य को चित्रण में किसके दृश्य की स्वाभाविकता नष्ट होने से संभावना होती है, ये सभी, मतलब गलत रंगों से प्रयोग कर देंगे, अस्पष्ट चित्रण में कर देंगे, रंगों के बेमेल से। अब आते हैं अथवा, चाहे हम उसे करेंगे चाहे इसे करेंगे। इसमें अथवा में क्या है, आलेखन। आलेखन में प्रत्येक एक अंक है, मतलब एक क्वेश्चन पर एक अंक मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन प्रभावी आलेखन से सहायक होता है, ये सभी, मतलब अट्टू रेखाएं, रंग और लयबद्ध रेखाएं। आलेखन में कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है, तो अस्पष्टता। आलेखन का वर्गीकरण किन आधारों पर किया जाता है, बनावट एवं सजावट पर। प्राकृतिक आलेखन किन प्राकृतिक उपादानों के संयोजन से निर्मित होते हैं, ये सभी, फूल, कलियां एवं पत्तियां से। प्राकृतिक रूप को किस प्रकार के आलेखन में परिवर्तित किया जाता है, तो अलंकारिक। ज्यामितीय आलेखन में समानता किसका प्रयोग किया जाता है, तो किया जाता है ये सभी, मतलब सरल रेखा और बहुमज और चाप। सूक्ष्म आलेखन में किस प्रकार विशेष ध्यान दिया जाता है, संतुलन बनाने पर। आलेखन में वर्तमान समय में कौन सा आलेखन सर्वाधिक पसंदीदा है, तो है अलंकारिक। आते हैं 9वां देखते हैं। मूल रंग को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो प्राथमिक रंग से। मूल रंग को अन्य किस नाम से जाना जाता है, प्राथमिक रंग से। आलेखन के चित्रण में चित्र को ट्रेस करने के लिए किस प्रकार पेंसिल का प्रयोग किया जाता है, तो 2B पेंसिल का। चलिए दोस्तों, हमें इसमें एक ही करना था खंडका में, जबकि मैंने 2 आपको बता दिया। चलिए दोस्तों, इसे हम छोड़ते हैं प्राविधिक कला पर। अब आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर, देखते हैं खंड खा दिया गया है कि ये अनिवार्य है, खंड खा करना अनिवार्य है। स्मृति चित्रण में व्यक्ति किसी वस्तु को कैसे पहचान पाता है, तो स्मृति भंडारण द्वारा। स्मृति चित्रण में चित्रकार की किस क्षमता में सुधार आता है, तो अभिव्यक्ति में। स्मृति चित्रण में किसका विशेष ध्यान रखा जाता है, ये सभी, मतलब संयोजन का, लय का और वास्तविकता का। चित्रण में छाया और प्रकाश के दर्शाने के लिए समानता किस पेंसिल का प्रयोग किया जाता है, 2B का। स्मृति चित्रण के किस सिद्धांत में पेंसिल को पेन की तरह पकड़ा जाता है, पेंसिल पकड़ना। स्मृति चित्रण में बार बार आंखों को बंद क्यों किया जाता है, गलतियां कम करने हेतु। वस्तुओं की प्रारंभिक चित्रण में किसका प्रयोग किया जाता है, तो होता है आपका हल्की रेखाएं का। स्मृति चित्रण में पीछे की वस्तुओं को किस रंग से सुसज्जित किया जाता है, हल्के रंगों से। स्मृति चित्रण में विधि के अंतर्गत किस आकार की चित्रण विधि लगभग समान होती है, आयत एवं वर्ग की। वस्तु में छड़ डालने समय मुलायम रबड़ का प्रयोग क्यों किया जाता है, जिससे चमक पर प्रभाव न पड़े। पार्ट 2 भाग 2 देखते हैं। खंड का प्राकृतिक दृश्य चित्रण। अपने ड्राइंग शीट पर चारों ओर हाशिया छोड़ते हुए बीचों बीच में 20x15 मतलब 20x15 सेंटीमीटर का आयत बनाइए। इसे निम्नलिखित प्राकृतिक दृश्य चित्रण जल रंगों अथवा पिस्टल रंगों से तैयार कीजिए। चित्रांकन स्वच्छ, सुंदर एवं प्राकृतिक होना चाहिए। सूर्योदय के समय ग्रामीण दृश्य, झील के किनारे,
गांव की झोपड़ियां, दूर पर कुछ ब्रिज और झील में एक नौका होना चाहिए। चित्रांकन में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें। सही रेखांकन एवं परिस्पेश को होना चाहिए, संयोजन होना चाहिए, सुसंगत रंगों का प्रयोग होना चाहिए, समान प्रभाव होना चाहिए। अथवा हमें आलेखन से करना है। आलेखन से हमें क्या करना है, 16 सेंटीमीटर की भुजा की एक वर्ग में एक पूर्ण इकाई वाले मौलिक आलेखन की रचना कीजिए जो किसी भारतीय पुष्प, उसकी पत्तियां एवं कलियों पर आधारित हो। आलेखन कपड़े की चादर पर छपाई के लिए उपयुक्त हो। आलेखन में 3 जल रंगों का प्रयोग कीजिए। आलेखन बनाते समय निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष ध्यान दीजिए। पहला, मौलिकता, संयोजन। खंड से हमें 3 करना अनिवार्य है। स्मृति चित्रण में निर्देश निम्नलिखित में से किसी एक की रचना कीजिए। आकृतियों में रेखाएं स्पष्ट तथा साफ खींची जाए। चित्र 15 सेंटीमीटर छोटा ना हो तथा एक निश्चित अनुपात में हो। इसमें सुराही, एक प्लास्टिक की बाल्टी, बंद छाता, पेड़ की डाली पर बैठा एक तोता, इसमें से 3 का हमें आंसर देना है।